देखिए, आज मैंने प्रेस वार्ता बुलाई कि अभी मैं देख रही थी एक वो ब्लैकमेलर खानपुर विधायक जो आपस से बाहर हो गया, क्योंकि इतना उसको फ्रस्ट्रेशन हो गया कि भाई वो चुनाव 25,000 भी वोट उसको नहीं मिल रही हैं और कभी डीजीपी को धमका रहा है, कभी कप्तान साहब को कह रहा है कि आप इससे बाहर हो गए, और ये बहुत गलत बात है। और मैं ये चाहती हूँ धामी से कि भाई कहता है कि भाई मेरे पर ST का मुकदमा झूठा है। अरे झूठा मुकदमा तो तेरी आदत है करने की, तो तेरे पे किस बात का झूठा मुकदमा? सारी दुनिया देख रही है वीडियो को कि तुमने एक एक्स CM और भावी सांसद जो है उस पर अटैक करने का प्रयास किया। हिम्मत देखिए, मैं तो उस हिम्मत को देखना चाह रही हूँ, किसकी सह है इसको। और मैं इस सह के बारे में जानना चाह रही हूँ कि सह तो कोश्यारी जी के अलावा किसी की नहीं हो सकती, और धामी भाई की थोड़ा बहुत थी, आजकल नहीं है। जो मुझे अंदाज़ा है कि धामी इसकी नहीं सुनता, मगर अगर नहीं सुनता तो इसको गिरफ्तार करे, तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करे। ये इस तरह का अटैक होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरह इसने मेरे शीशे भी तोड़े गाड़ी के, उस पर भी कोई FIR नहीं हुई। इसने झूठा मुकदमा मुझ पर किया ST का। सारी दुनिया को बताया अंकित नाम का व्यक्ति जो 4 महीने से मैं जानती नहीं हूँ, 31 को कहता है झगड़ा हुआ और मैंने जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए और पता चला फरवरी में केस डाल रहा है ST का। तो झूठे मुकदमे तेरी आदत है। जो उस दिन हुआ सुबोध के साथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के काफिले के साथ, वो बहुत निंदनीय है और मैं चाहती हूँ इस तरह की हरकत ना हो और तत्काल प्रभाव से इस पर मुकदमा दर्ज कर इसको गिरफ्तार किया जाए। मुकदमा दर्ज हो चुका है, इसको गिरफ्तार करना चाहिए। और ये जो इतना उछल रहा है, ये किसकी सह है इस उत्तराखंड में? ये इतना चौड़ा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं जानना चाहती हूँ। कौन है इसके पीछे? इसको भारत सरकार भी संज्ञान में ले और स्टेट गवर्नमेंट भी संज्ञान में ले। दीदी, अब चुनाव की बात करें, चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन जैसे आप बसपा में शामिल, लेकिन फिर चुनाव में लड़ी, क्या कारण है? और साथ में जो देखने में आया, आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत को सपोर्ट किया, लेकिन उसमें हरीश रावत जी भी तो थे, उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, कारण 2 हैं। आपको शुरू से पता होगा कि जब उमेश कुमार ने पिछले साल अप्रैल में ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, तो मैंने उसी दिन अपना डिसाइड कर लिया कि इस लोकसभा में मैं भी लड़ूंगी चुनाव। मैंने पूरी तैयारी करी और मैंने पूरे होर्डिंग्स बुक कराए ताकि उसको ना मिले। सारे प्रोग्राम्स मैंने किए ताकि उसको ना मिले, ताकि वो अपने पैर पसार ना पाए। और उसके बाद मैंने काफ़ी अच्छी मेहनत की और बसपा से टिकट लेने का कारण ये था कि वो कभी कांग्रेस से टिकट मांग रहा, कभी बसपा से मांग रहा। तो बसपा से मैंने सिर्फ इंगेज किया टिकट 5 दिन कि ताकि वो ना ले ले। और दूसरी बात क्या है कि मेरे को पहले स्टेट बचाने की लड़ाई है, पहले ऐसे लोगों से इस उत्तराखंड राज्य को बचाना है, उसके बाद अपनी लड़ाई। तो बाकी यह है कि मैंने लोकसभा चुनाव की तैयारी करी जरूर जब ऐसे लोगों का इलाज 2 ही व्यक्ति कर सकते हैं, या मैं या त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी नहीं आते भाजपा से तो मैं अवश्य चुनाव लड़ती। तो मैंने सोचा उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत से बेहतर कोई और नहीं हो सकता जो इसका इलाज कर सकता है। और दूसरी बात है कि देखिए, उस समय जब केंद्र लोकसभा चुनाव में अक्सर जब एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत, दूसरी तरफ हरीश रावत, दोनों मेरे भाई, तो 3 लोग आपस में लड़ते तो वोट बैंक बढ़ता और कहीं ऐसा ना होता कि दलित मुस्लिम कहीं उमेश की तरफ चला जाता। तो मैंने फैसला किया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैं समर्थन करूं। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि भारत सरकार भाजपा की बनने जा रही है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मंत्री बनाएंगे तो क्षेत्र का विकास होगा, तो मुझे काम करने को मिलेगा। अभी तो मेरा स्टार्ट है, अभी तो मेरा प्री है, सेमी है, फाइनल अब होगा। देखिए, यहाँ तक पहुँचने में बड़ी बड़ी पार्टियों को, आज भाजपा को 60-70 साल लगे और अभी तो मुझे 2 साल हुए। 1 साल यहाँ लोकसभा में हुआ है, 1 साल पार्टी बनाए हुए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को समर्थन देने की बात की, आप हरीश रावत जी को भी दे सकती थी, भाई तो वो भी हैं आपके। देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इसलिए समर्थन किया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एक बोल्ड नेता है मेरी तरह। वो उमेश का अच्छा इलाज कर सकते हैं, हरीश रावत इलाज नहीं कर सकते। और वैसे भी देखिए, कांग्रेस का हालत बहुत ख़राब है और जीतना भाजपा को ही है, तो इसलिए मैंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कांग्रेस की हालत की बात से एक सवाल बनता है कि अभी 2 दिन पहले युवक ने कांग्रेस के कार्यकाल में हुए कार्यों को लेकर सवाल पूछ लिया, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसको खूब पीटा वहीं पर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत गलत बात है। इसी तरह इन्होंने यहाँ भी पीटा और एक अनुपमा ने हरिद्वार ग्रामीण में भी मुंतजीर को एक साथ बेइज्जती करी। तो इस तरह से कांग्रेस को नहीं करना चाहिए और आने वाला, कांग्रेस तो वैसे भी खत्म है उत्तराखंड राज्य से।